Hello dear students, I am Mohammad Baqir, lecture physics. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉक ऑन करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। सपोज हमारे पास एक कॉइल है, ये हमारा कॉइल है, देखिएगा। This is a coil, okay, and this coil carries current I in this direction. ये कॉइल है, let us say this is AB and CD। तो ये कॉइल हमारे पास है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसके थ्रू करंट आई फ्लो हो रहा है। एंड सपोज इसका जो लेंथ है L इज द लेंथ ऑफ दिस कॉइल। इस कॉइल का लेंथ L है और इसका ब्रेड्थ है B इज दिस ब्रेड्थ। ओके, तो ये जो कॉइल है इसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, एंड दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे, B is the uniform magnetic field L is the length of the coil, L is length of coil, and B is the breadth of the coil, breadth of coil। ओके, और सपोज ये एंगल है, दिस इज द एंगल अल्फा। लेट अस सी, ये जो एंगल अल्फा है ये है एंगल बिटवीन magnetic field and plane of the coil, ये तो ये है। फिर से we have a rectangular coil ABCD whose length is L and breadth is B, and this coil is placed inside a uniform magnetic field B। तो क्या होता है, देखिएगा, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में पढ़ा है कि जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल या एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो उस फोर्स का एक्सप्रेशन जो है वो हमको मालूम है, वो जो फोर्स है वो होता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू I L B साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है। दिस इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बिल्कुल यही चीज यहाँ भी है, देखिएगा। हम इसको इस तरह से मान सकते हैं कि ये जो कॉइल है ये
दिस इज ए बी, ए बी पर भी फोर्स लगेगा, है ना, और बी सी पर भी फोर्स लगेगा, और सी डी पर भी फोर्स लगेगा, और डी ए पर भी फोर्स लगेगा। तो इसके जो 4 आर्म्स हैं, इन अलग अलग आर्म्स पे फोर्स लगेगा, एंड वी विल कैलकुलेट द फोर्सेस ऑन दिस ऑन डिफरेंट आर्म्स। तो ये फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, किस तरह से देखिएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स ऑन दिस ए बी आर्म, फोर्स ऑन ए बी आर्म। ओके, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा एफ ए बी, ये है। तो फोर्स का एक्सप्रेशन हमको मालूम है, फोर्स होता है, क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा होता है। लेकिन यहां पर मैंने थीटा के जगह अल्फा लिखा है, तो वी विल राइट आई एल बी साइन ऑफ अल्फा, बिकॉज करंट जो है इसके थ्रू वो आई है, और ये इसका ब्रेड्थ है, तो यहां पर एल के बजाय क्या आएगा, बी आएगा, स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी इंटू साइन अल्फा, ये इस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन के लिए हम निकालेंगे रूल से, एल क्रॉस बी रूल से हम निकाल सकते हैं। तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पर ये हमारा आई का, एल का डायरेक्शन है, और ये बी का डायरेक्शन है। तो जो फोर्स का जो इस आर्म पर जो फोर्स लगेगा, वो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। सो दिस इज एफ ए बी, ये फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से है। सिमिलरली इफ वी कैलकुलेट सेकंड, वी विल कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस BC, फोर्स ऑन BC आर्म, ये क्या आएगा, एफ बी सी। अगेन दिस इज करंट इज I, एंड L इज द लेंथ, B एंड साइन 90 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर L और B के बीच में जो एंगल है वो कितना है, वो 90 है। ठीक, तो साइन 91 होता है। सो दिस इज द फोर्स ऑन दिस BC आर्म, ये है फोर्स ऑन AB। Similarly, we will calculate force on this arm CD. So FCD, ये क्या आएगा? This is again I and B, breadth is B and magnetic field capital B, और एंगल कौन सा है आपकी बारी, ये वाला एंगल है। So if this angle is alpha, then this angle is how much? It is 180 minus alpha. So sin 180 minus alpha is again sin alpha. ये है force on CD arm. Similarly, we will calculate force on DA. ये क्या आएगा फिर से? ये फिर से I L B आ जाएगा, क्योंकि थीटा इज अगेन 90 हियर। थीटा फिर से कितना है? थीटा फिर से 90। ओके, सो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। तो जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसके चारों आर्म्स पे फोर्स लग रहा है। और फोर्स का देखो, इस आर्म पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन यहां पर है, इस आर्म पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो देखिएगा, ये L का डायरेक्शन नीचे है और B का डायरेक्शन इधर है। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा, ये डायरेक्शन ये होगा, डॉट होगा, बाहर की तरफ आएगा ऐसे। सिमिलरली यहां पर डायरेक्शन किधर होगा? देखिए L क्रॉस B, ये ऐसे घूमेगा, तो ये इसका डायरेक्शन होगा, और यहां पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा, क्रॉस होगा।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये फोर्स ऑन ए बी एंड फोर्स ऑन सी डी, these two, this force on AB and force on CD, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, IBB sin अल्फा, IBB sin अल्फा, और दोनों अपोजिट है, hence these two forces cancel each other. तो ये दो फोर्सेस कैंसिल हो जाएगा और इन दो आर्म्स पर जो फोर्स लगेगा, किस पर, BC और DA आर्म पर, ये कैंसिल नहीं होगा, दे आर अपोजिट. ये दोनों फोर्सेस, ये देखिए, ये BC फोर्स एंड ये वाला फोर्स DA फोर्स, इन दोनों पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ILB, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. लेकिन ये जो दो फोर्सेस का जो डायरेक्शन है, दे आर नॉट लाइंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन. इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, इसलिए ये क्या करेगा, दीज टू फोर्सेस रोटेट द कॉइल. ठीक है, ओके. तो ये जो फोर्स है, सिर्फ ये दो फोर्सेस रहेगा. कौन से, ये फोर्स और ये वाला फोर्स इस पर रहेगा. इसको मैं अलग से यहां पर लिख के रखूंगा. तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन BC, और दूसरा हमारे पास जो फोर्स रहेगा, फोर्स ऑन DA. ये है ILB, दिस इज अगेन ALB. तो ये so these two forms a couple of force which rotates the coil. ठीक है, तो हम टॉर्क इसका कैलकुलेट कर सकते हैं. सो टॉर्क जो है, टाउ, दिस इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, force into perpendicular distance between the two forces. Okay, तो ये है. Now how can we calculate this perpendicular distance? हम ये perpendicular distance कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फोर्स तो हमारे पास है, ILB. तो इसके लिए मैं एक और छोटा सा डायग्राम यहाँ पर आप लोगों को बना दूं. अगर हम इसका टॉप व्यू देखेंगे, ऊपर से देखेंगे अगर हम इसका, तो ये हमारा AB है और ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये एंगल हमारा अल्फा है. ठीक है, और जो यहाँ पर फोर्सेस लग रहे हैं, इस पर जो फोर्स लगता है वो अंदर की तरफ है, और इस पर जो फोर्स लगता है वो बाहर की तरफ है. और ये फोर्स कितना है, this is ILB and this force is again ILB. ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, नाउ अगर ये जो एंगल है, दिस एंगल अल्फा इज द एंगल बिटवीन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल. अगर मैं इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, यहां पर इस प्लेन पर ऐसे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये एंगल मान लो हम रखेंगे थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन. अल्फा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल. ओके, सो इफ दिस इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा. अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या है, थीटा. ये हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं. ओके, तो इफ दिस इज एंगल थीटा, तो ये साइड कितना होगा, ये वाला साइड AB, मान लो दिस इज C. तो जो हमारा AC है वो कितना होगा, वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा AC क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ओके, तो इस AC को कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, ये ABC ट्राइंगल में हम निकालेंगे साइन ऑफ थीटा. अगर हम इस ट्राइंगल में साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा AC परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. और ये जो है AB, व्हाट इज दिस AB,
this AB is what? This is B, small b, breadth of the coil, ये ठीक है। तो डिवाइडेड बाई क्या आएगा? स्मॉल b आएगा। तो यहाँ से हम जो AC है ये हो गया कितना? B into sin theta, and this AC is what? It is the perpendicular distance between these two forces. तो हमारे जो टॉप का एक्सप्रेशन आएगा, टाउ इज इक्वल टू फोर्स। व्हाट इज फोर्स? इट इज आई एल बी, आई इंटू एल इंटू बी, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज हाउ मच? इट इज बी साइन थीटा, बी इंटू साइन थीटा, ये ओके। तो ये है। अच्छा, अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, दिस नाउ दिस टॉप टाउ इज इक्वल टू, आई कैन राइट आई एल, उसके बाद लिखेंगे हम स्मॉल बी, फिर कैपिटल बी इंटू साइन थीटा, and this tau is equal to I into, ये है area of the coil, length into breadth is area of the coil, and we will denote area by capital A. So this area into B sin theta, ये okay. Suppose now if this coil has many turns, suppose अगर ये जो कॉइल है, सपोज इसमें टोटल टर्न्स n है, कैपिटल N, टोटल टर्न्स है इसमें कैपिटल N, टोटल टर्न्स। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा, हमारा एक्सप्रेशन आएगा टॉर्क इज इक्वल टू, ये आएगा कैपिटल N I A into B into sin theta, ओके। नाउ अब इसमें ये चीज देखिएगा, NIA करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय this NIA is the magnetic dipole moment, and it is represented by capital M into B into sin of theta. So this M, what is this M? This M is equal to total turns multiplied by current into area. This is called magnetic dipole moment. तो ये है हमारा एक्सप्रेशन। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसको। देखिए, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा, दिस इज एम बी साइन थीटा विच इज एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का फायदा ये है कि हम इससे डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये जो कॉइल है इस पर जो टॉर्क लग रहा है, एंड ड्यू टू दैट टॉर्क द कॉइल रोटेट्स, उसका हम डायरेक्शन कैलकुलेट, हम उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं इससे। कैसे निकालेंगे? एम क्रॉस बी से। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एम? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, फिर से अपने राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो देखो इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन ये ऐसा है, करंट इसमें क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये करंट का डायरेक्शन, तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एम डाइपोल मोमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड उधर है। तो अगर एम अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो एम क्रॉस बी किधर होगा? नीचे की तरफ। तो इस पर जो टॉप का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो ये है। अब इसमें हम ये भी निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। देखिए, इससे हम ये निकाल सकते हैं
कि सपोज अगर हमारा एंगल जो है वो 0 डिग्री है, इफ दिस एंगल इज 0 तो हमारा टॉर्क भी क्या हो जाएगा, टॉर्क भी 0 होगा। ठीक है, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, थीटा इज इक्वल टू 0 मीन, एंड व्हाट इज थीटा, रिमेंबर दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन, this theta is the angle between M and B, M and B। और जब ये 0 होगा तो जो कॉइल का जो प्लेन है, the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field, and in that case torque is 0, and similarly if theta is 180 again torque is equal to 0। तो इन दोनों केसेस में जो टॉर्क है वो 0 है। ओके, लेकिन अगर हमारा थीटा, अगर हमारा जो थीटा है, इफ दिस थीटा इज 90 मीन्स व्हाट, द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन दैट केस दिस थीटा इज 90 and hence torque is maximum, and torque is maximum, and the maximum torque is mb। This is maximum torque, याद रखिएगा, this is maximum torque। ओके, तो ये था, this is about the expression of torque on the current carrying coil inside magnetic field। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं।